राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल डिलीशियस मोमोज, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, वो भी घर पर ही। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने नाप करके लिया हुआ है 1 कप मैदा। इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच घी या ऑयल, जो भी आप खाना पसंद करते हैं ऑयल को यहाँ पर 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो अगर क्वांटिटी बढ़ाइएगा तो तेल की क्वांटिटी भी बढ़ा लीजिएगा। आराम से 2 से 3 चुटकी हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और इस तरह से ऑयल को मैदे में अच्छे से मिलाते हुए बिल्कुल मिक्स कर लेना है हमें अच्छे से। और इसी के साथ हमारा जो मैदा है ना वो अच्छे से मोइन हो जाएगा और खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ले लेंगे और डालते हुए इसका एक आराम से मीडियम साइज़ का, से रोटी के लिए हम आटा गूँथते हैं उस तरह से आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने अच्छे से बिल्कुल इसे गूँथ करके रेडी कर लिया हुआ है। अब इसे हमें ढक देना है और ढक करके देना है इसे अच्छा सा एक रेस्ट। चलिए 10 मिनट के ढक करके साइड में रख देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं अपने मोमोज के लिए फर्स्ट क्लास की स्टफिंग, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला हुआ 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हल्का गुनगुना गर्म होने देंगे और इसी के साथ इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे जीरा और इसी के साथ 2 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट करके भी ऐड कर लिया। और गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और साथ में एक प्याज को बारीक कट करके छोटे छोटे पीसेस में डालेंगे हम। अब हल्का सा प्याज को चलाते हुए यहाँ पर हमें भुनने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए जब तक मीडियम टू लो फ्लेम गैस की कर देते हैं और प्याज को साइड में रख करके गैस पे छोड़ देते हैं भुनने के लिए। यहाँ पर मैंने सोयाबीन की फिलिंग इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर पत्ता गोभी की भी फिलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन को आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिया हुआ था, धो करके 2 बार पानी से अच्छे से सारा पानी निचोड़ करके रख लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे आराम से मिक्सर जार में डाल करके बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से बिल्कुल पीस लिया हुआ है, इसमें कोई भी सोयाबीन का टुकड़ा खड़ा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पीस करके तैयार हो गया है। थोड़ी देर में आप देखोगे कि प्याज जो है तब तक अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसी के साथ जैसे प्याज सॉफ्ट हो जाएगी हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टमाटर और इसी के साथ मैंने इसमें यूज़ किया हुआ हरा मटर। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बड़े चम्मच से हरे मटर यूज़ किए हुए हैं। आप चाहें तो गाजर, शिमला मिर्च या जो भी आप सब्जियां चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर पत्ता गोभी ले रहे हैं तो पत्ते गोभी को भी यहाँ पर बारीक कट करके थोड़ा सा टमाटर को भुनने के बाद डालिएगा। इसी के साथ मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। तो आधी चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला डाला हुआ है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ में स्वाद के अनुसार नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, ताकि सभी जो टमाटर है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपस में बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे सोयाबीन की फिलिंग। इसके साथ इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आप पत्ता गोभी की फिलिंग बना रहे हैं तो सेम प्रोसेस, पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लीजिएगा। कद्दूकस करने के बाद उसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो रहेगा उसे निकाल दीजिएगा और फिर इसमें डाल करके, इसे अब सोयाबीन हमने डाला था उसी वक्त आप पत्ता गोभी को सोयाबीन की जगह डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करते हुए उसे अच्छे से पका लीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा सोयाबीन का जो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया और फर्स्ट क्लास की फिलिंग बन करके तैयार हो गई। थोड़ी देर इसे चलाते हुए अच्छे से भून लीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसमें मनपसंद के मसाले भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से सोयाबीन की फिलिंग बनकर के तैयार हो गई। चलिए इसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर 10 मिनट लगभग हो गए हैं, तो जो हमारा मैदा है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। चलिए एक बार इसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए सॉफ्ट कर लेते हैं, ताकि जो आटा है मैदे का वो फिर से एक बार अच्छे से गूँथ करके तैयार हो जाए। इस तरीके से गूँथने के बाद हमें क्या करना है, सरफेस पे थोड़ा सा आटा डस्ट करना है और एक बड़ी सी लोई ले लेंगे और दोनों तरफ आटा लगाते हुए अच्छे से इसे हमें बेल करके एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूँ तो आप चाहें तो इस तरह की एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए या फिर आप छोटी छोटी पूरियाँ बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बड़ी सी रोटी बना ली थी और इस तरह का एक ढक्कन ले लेंगे जिससे नाक के किनारे मतलब साफ हो और आराम से कट हो जाए। आराम से इस तरह की छोटी सी एक पूड़ी हम इसमें कट कर लेंगे। हल्का सा हाथों की हेल्प से इसे धीरे धीरे फैला लेंगे। बिल्कुल देख सकते हो कितनी पतली है, जैसे मार्केट में मोमोज खाते हैं ना एकदम पतली मोमोज पे मैदे वाली परत होती है, उसी तरीके की हम आज बिल्कुल पतली सी ही परत बनाने वाले हैं। बिल्कुल पतला सा बेलने के बाद कट करके इसे हल्का सा फैला दीजिए। बीच में हमने जो स्टफिंग बना करके रखी है वो डाल देंगे और इस तरह से किनारों को धीरे धीरे उंगलियों की हेल्प से दबाते हुए हमें यहाँ पर इसे पैक कर देना है। बस किनारे, दोनों साइड के किनारों को उठाते जाइए और किनारों को आपस में धीरे धीरे चिपकाते जाइए। फिलिंग को हल्का हल्का हाथों से दबाते हुए इन्हें बीच में अंदर की तरफ करते जाइए और बस इसे हम अच्छे से बिल्कुल किनारे से अच्छे से दोनों साइड से दबाते हुए एकदम सील पैक कर लेंगे। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैदे का घोल वोल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से आपस में चिपक जाता है। इसके बाद से हमें इस तरह से जैसे चूनट बनाते हैं ना, उस तरह से किनारों को उठाते हुए चूनट बनाना। देख रहे हो आप, बस इस तरह से उठाइए और इस तरह से दबा दीजिए। बस एक बार उठाया और चूरन बना के दबा दिया। बस इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पर लगभग
7 से 8 चुनट हमें बना करके तैयार कर लेना है। इस तरह से किनारों को, दोनों साइड्स के किनारों को आपस में चिपका करके दबा दीजिए और ये लॉक हो जाएंगे। देख सकते हो आप लोग कितने क्यूट से बिल्कुल छोटे छोटे मोमोज मिलकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप झटपट से बना करके मोमोज तैयार कर सकते हो घर पर ही, बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी तरीके से। और इसी के साथ चलिए मैं आप लोग को एक और कट करके दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, उसमें क्लियर दिख नहीं रहा था। कट करने के बाद धीरे धीरे हाथों से हल्का हल्का सा हम पूड़ी को फैला देंगे और फिर इसमें 1 चम्मच हम बनाई हुई अपनी मोमोज की फिलिंग डालेंगे। फिलिंग को हाथों की हेल्प से थोड़ा सा बीच में कर देते हैं और किनारों को उठा करके इस तरह से चिपका देते हैं। देख रहे हो आप कितनी आसानी से ये चिपक गए हैं। बस इसी तरीके से फिलिंग जो भी होगी थोड़ी सी अंदर की तरफ इसे कर देंगे और आराम से साइड्स को चिपकाते जाएंगे। बस इसी तरीके से हमें किनारों को अच्छे से आपस में बिल्कुल लॉक कर लेना है। आराम से जैसे ही दबाएंगे ना, बिल्कुल आसानी से वो चिपक जाती हैं। देख रहे हो आप, बिल्कुल गुजिया जैसे बनती है ना, उस तरह से बन जाएंगी। इसके बाद से इस तरह से उठाते हुए आराम से चूनट बनाते जाइए। बहुत ही आसानी से ये आराम से बिल्कुल चूनट जो है इसका बन जाता है। देख रहे हो आप लोग, आराम से लगभग 7 से 8 चूनट एक मोमोज में पड़ जाती हैं। मोमोज उसके बाद से क्या करना है, इन किनारों को यहाँ से और इस साइड के किनारों को, दोनों किनारों को आपस में से चिपका करके दबा दीजिए और लीजिए कितने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे हमारे मोमोज बन करके तैयार हो गए। सेम प्रोसेस के साथ मैंने सारे मोमोज को बना करके रेडी कर लिया हुआ। इसी के साथ जब बन जाए तो यहाँ पर एक छेद वाली थाली ले लेंगे। हल्का सा इस पर ऑयल लगा करके चारों तरफ बिल्कुल हमें थाली में फैला देना है। बस यहाँ पर बनाए हुए मोमोज को एक एक करके रख दीजिए और रखने के बाद इन्हें हमें क्या करना है कि अच्छे से अरेंज कर लेना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखिएगा। इसके बाद से हमने यहाँ पर भगोने में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, उसी के ऊपर इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। 10 मिनट के बाद देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल अच्छे से हमारे सारे के सारे मोमोज पक करके तैयार हो गए हैं। बस इसे गर्मा गर्म निकाल करके फिलहाल मैंने इसे सर्व किया हुआ है टमाटो सॉस के साथ। और फ्रेंड्स यहीं पर मैं बता दूं कि अगर आप टमाटो सॉस घर पर बनाना चाहते हैं ना, तो उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे गर्मा गर्म मोमोज बन करके तैयार हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब लीजिए मैं गर्मा गर्म तोड़ करके दिखा देती हूँ कि कितनी फर्स्ट क्लास की इसकी फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी घर पर ही बनाइए मोमोज और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।